कुछ समय पहले की बात है। मीना अपने पति विकास, अपनी सासू माँ और अपनी ननद के साथ रहती थी। मीना खाने पीने में बहुत ही ज्यादा तेज थी। एक दिन की बात है, अरे आज तो मुझे सुबह उठने में देर हो गई, वरना मैं अभी तक तो 2 बार खाना खा चुकी होती। इसके बाद मीना नहा धोकर तैयार हो जाती है और अपनी सासू माँ के पास जाकर बोलती है, माँ जी सुनिए ना, क्या बनाया है खाने में आपने? अरे बहू अभी तो तुम उठी हो, जा करके थोड़ी वॉक कर लो, अभी तो चाय पीने का टाइम है। जब देखो तब तुम खाने पीने की बात ही करती रहती हो। अरे मम्मी ये सब बेस्ट ऑफ लाइफ है, मैं खाने के बारे में ना सोचूं तो किस बारे में सोचूं? इंसान इस धरती पर खाने पीने के लिए ही तो आया है। बहू के ऐसा जवाब देने के बाद सासू माँ बोलती है, अरे कितना खाती है तू, ना जाने तेरे शरीर के अंदर क्या नुकसान हो रहा होगा। खाना पीना सो जाना भला, ये भी कोई जिंदगी है क्या? पैसे भाभी आप रोजाना कितने किलो खाना खा जाती होंगी? इतना तो खा लेती हूँ जिससे कि तुम्हें सबक सिखा सकूं। तुम ही हो जो माँ जी को मेरे बारे में पट्टी पढ़ाती रहती हो और जब देखो तब मेरे खाने पर ही नजर रखती हो। देखो ना माँ, एक तो मैं इन्हें रोजाना खाना बनाकर खिलाती हूँ और ये ऊपर से मुझे ही सुना रही है, वरना पहले तो भैया ऑफिस जाने के बाद कोई काम नहीं होता था। जब से ये आई है तब से मैं पूरा दिन रसोई में ही लगी रहती हूँ। सुन ले बहू, अब से अगर तुझे खाना खाना है तो तुझे खुद ही खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इंसान का खाना बना सकते हैं, भैंस का नहीं। अरे माँ जी इतना थोड़ी ना खाती हूँ, थोड़ा सा ही तो खाती हूँ मैं। अगर मैं रसोई में गई तो विकास जी का ऑफिस का काम कौन करेगा? इसीलिए भाभी थोड़ा सा, जितना आप खाना खाती हो ना इतने में तो पूरा गांव खाना खा ले। हाँ तो क्या हुआ, खाती हूँ मैं। अगर तुम लोग खाना नहीं बनाओगे तो मैं खुद बना लूंगी। इसके बाद गुस्से में मीना अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन मीना का पूरा परिवार शादी में जाता है। तुमने देखा कि मीना कितना ज्यादा खाती है? हाँ तुम सही कह रही हो, अभी तो हमारा एक बार का खाना खत्म नहीं हुआ, ये तो तीसरी बार खाना लेने जा रही है। हाँ भला इतना कौन खाता है, इंसान तो नहीं खाता है, कहीं की बहू चुड़ैल। वो देखो मीना की सास खड़ी है, चलो चलकर मजे लेते हैं उनसे। इसके बाद वो दोनों मीना और उसकी सास की तरफ जाते हैं। अरे कमला बहन कैसी हो, शगुन वगैरह डाला है लिफाफे में या सिर्फ अपनी भैंस को लेकर चरने को आई हो? भैंस? अरे भैंस कौन रखता है आजकल के जमाने में, और शगुन तो मैंने डाला है पूरे 2100 रुपए का। तुम बताओ। बस 2100 रुपए का? 10-20 हजार तो डालनी चाहिए आपको। जिस हिसाब से आपकी बहू खाना खा रही है 2100 रुपए तक बहुत कम है। इतने में ही वहाँ पर उनकी बहू आ जाती है। अरे आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो, जाइए जाकर शाही पनीर खाइए, बहुत ही टेस्टी है। आप एक बार खाएंगे तो 10 बार खाएंगे। हमारा तो पता नहीं मीना, पर तुम तो शाही पनीर के बर्तन के सामने बार बार भाग जा रही हो। अरे माँ आप भाभी को जाकर रोको ना, नहीं तो यहाँ का सारा खाना खत्म हो जाएगा और आस पड़ोस के लोग देखो हमारा कैसे मजाक उड़ा रहे हैं। अरे बस भी कर अब बहू, तो कितना खाएगी? लगता है कि तू सभी बारातियों का खाना खा ही लेगी, कुछ तो उनके लिए छोड़ दे। सासू माँ अपनी बहू मीना को बहुत बोलती है, पर वो तो घर चलने का नाम ही नहीं लेती है। माँ जी अभी मैंने खाया ही कितना है, मुझे थोड़ा और खाने दीजिए ना। अभी तो मैंने छोले भटूरे खाना स्टार्ट किया है, प्लीज माँ जी, यहाँ तो हलवाई बना रहे हैं, यहाँ पर तो ऐसा मत कीजिए प्लीज। अरे मैं तुझे घर चल के छोले भटूरे खिला दूंगी, भगवान के लिए तू अभी के लिए यहाँ से चल, मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे, प्लीज मेरी बात मान ले। सच्ची माँ जी, बाय बाय मेरे छोले भटूरे, अब मैं तुमसे घर जाकर मिलती हूँ। ऐसे ही मीना की खाने की आदत से घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो जहाँ भी जाती बहुत सारा खाना खाने लगती, जिसकी वजह से घर वाले भी उसके साथ जाने से कतराते थे। ऐसे ही कुछ दिनों बाद कल मेरे बॉस ने हम सबको डिनर पार्टी पर बुलाया है। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बहू। माँ जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं पक्का कम खाऊंगी, आप भी मुझे अपने साथ ले चलिए ना प्लीज। माँ जी मुझे पता है कि इज्जत का सवाल होता है ना ऐसी जगह पर। क्या आप सच में भाभी की बातों पर भरोसा कर रही हो? माँ आप मुझसे लिख कर लो, ये नहीं मानेगी। देख बहू, तुझे वहाँ जाकर अपने पति की इज्जत का ख्याल रखना है, तुझे ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे तेरे पति की नाक कट जाए। माँ जी मुझे पता है, आप मेरी बात पर भरोसा तो करो, मैं पक्का वहाँ पर बिल्कुल ज्यादा नहीं खाऊंगी। भला क्यों कोई पत्नी अपनी पति की नाक कटवाना चाहेगी? सुनिए ना, आप ले चलिए ना मुझे अपने साथ। ठीक है, कल तुम लोग मुझे तैयार मिलना, मैं ऑफिस से आने के बाद तुम सबको लेकर चलूंगा। और फिर अगले दिन
खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है कि खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। अरे भाभी जी, आप खाना तो खाकर देखिए, आप तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। अरे हाँ हाँ, उंगलियां क्यों चाटना, जरूरत पड़ी तो मैं पूरी प्लेट ही चाट जाऊंगी। इसके बाद सभी लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं, पर जैसे मीना की आदत, वो तो रुकने का नाम ही नहीं लेती है और ऐसे ही मीना सारा खाना खा लेती है और खाना भी खत्म हो जाता है। अरे लाइए लाइए और शाही पनीर लेकर आइए। जब तक शाही पनीर आ रहा है तब तक मुझे ये डोंगा दे दो, तब तक मैं गाजर का हलवा खा लेती हूँ। खाना खत्म होने के बाद जब मीना खाना मांगती है तो विकास को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपने बॉस से बोलता है, माफ करना बॉस, वो मेरी वाइफ को खाना थोड़ा अच्छा लगा ना, बस इसीलिए। अरे विकास, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे। मैंने तुम्हें खाने पर बुलाया और खाना कम पड़ गया। मुझे नहीं पता था कि भाभी इतने अच्छे तरीके से खाना खाती है। अरे ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, मुझे खाना बहुत पसंद है। ऊपर से इतना अच्छा और स्वादिष्ट खाना बना था कि मैं खुद को खाने से ही नहीं रोक पाई। वैसे ज्यादा तो मैंने अभी भी नहीं खाया है। इन लोगों ने मुझे पहले से ही बोला था घर पर कि तुम कम ही खाना, इसीलिए मैंने कम ही खाया। अच्छा, तो तुमने खाना कम खाया है? रुकिए भाभी, मैं आपके लिए अभी और खाना बनवा देता हूँ। ऐसे भूखे पेट घर नहीं जाना चाहिए। अरे नहीं नहीं, बस हो गया बॉस। कोई बात नहीं, पर अगली बार से ऐसा मत करना कि मेहमान बुला लो और पूरा खाना भी ना बनाओ। अच्छा थोड़ी ना लगता है, मेहमान तो भगवान के रूप होते हैं, उन्हें हमेशा पेट भर के खिलाना चाहिए। जी भाभी, मैं आगे से आपकी बात का ध्यान रखूंगा। जब सभी लोग बाहर चले जाते हैं, माफ करना बॉस, जो भी मेरी बीवी ने कहा उसके लिए, इसी कारण से मैं आपको डिनर के लिए मना कर रहा था। अरे कोई बात नहीं विकास, ये सब तो होता रहता है। अगली बार जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो बहुत सारा खाना बनवा कर रख लूंगा ताकि भाभी के लिए खाना कम ना पड़े। बॉस की ऐसी बात सुनने के बाद विकास शर्म के मारे सर नीचा कर लेता है। घर जाने के बाद देखा ना आप सभी ने, मैंने किस तरह से बात को संभाल लिया, उल्टा तुम्हारे बॉस पर ही इल्जाम लगा दिया। तू कैसी नालायक बहू है जो अपने झूठ बोलने पर भी इतना गर्व महसूस कर रही है। शर्म कर तू, अपने पति की बेइज्जती करवाई। अपने पति की बेइज्जती करवाते समय तुझे शर्म नहीं आई? माँ, मैंने तो पहले ही कहा था इनको अपने साथ लेकर मत चलो, लेकिन आप दोनों ने मेरी बात ही नहीं मानी। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं कि एक दिन, माँ, मेरे चाचा का बेटा विदेश से आ रहा है अपनी बीवी के साथ। आप लोग अच्छा अच्छा खाना बना कर रखना, मेरी नाक मत कटवा देना। भाभी, आपकी भाभी तो विदेश से आ रही है, वो घर का खाना थोड़ी न खाएंगे, और फिर इतने सारे लोगों का खाना कौन बनाएगा? आपको बनाना है तो आप बनाओ, मैं तो नहीं बनाऊंगी। बहू, तू ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम हम सबको एक अच्छे से होटल में लेकर चले, क्योंकि तेरी भाभी तो जो कुछ भी खाती होगी वो हम सब तो बना नहीं सकते। होटल में तो सब कुछ मिल जाएगा उसकी पसंद का। बहू को सासू माँ की बात सही लगती है और वो उन सभी को लेकर एक 5 स्टार होटल में चली जाती है। वो ब्रेक में ब्लैक कॉफी तो मेरे लिए सैंडविच ले आओ। लेकिन ननद और सास तो सोचते हैं कि बहू को उसके अंदाज में ही समझाते हैं। यहाँ की कॉफी और सैंडविच भी 1000 रुपए का होगा, अब बस माँ जी और ननद भी कम खाए तो अच्छा होगा। पर मीना के सोचने का उल्टा ही होता है। वो माँ बेटी तो ऑर्डर पर ऑर्डर करती रहती है और वो लोग तो खाए जा रहे थे। इधर बहू अपना पर्स देखती है। अरे क्या हुआ बहू, तुम भी कुछ खा ले? रुक जा, अभी वेटर को बुलाती हूँ। इतने में ही बहू धीरे से कहती है, माँ जी बस करिए, बेइज्जती हो जाएगी वरना। जिसके बाद वो दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगते हैं और मीना को सबक मिल जाता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई और मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।